अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको आप एपिसोडिक हाइपरटेंशन देखते हो, पाल्पिटेशन देखते हो, बहुत ज्यादा पसीना देखते हो और इसके साथ ही उसकी जो स्किन है वो पेल है और हेडिक है, तो इस पेशेंट का जो सबसे पहला जो डायग्नोज बनता है वो क्या बनता है जीशान? फियोक्रोमोसाइटोमा बेसिकली होता क्यों है? सर ये मिलिग्नेंसी की वजह से होता है। इसमें एपिसोडिक हमारे पास वो एपिनेफ्रिन मेटानेफ्रिन रिलीज होती है। ये जो एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन जो रिलीज हो रही होती है वो किस जगह से हो रही होती है? एड्रीनल मेडुला से। एड्रीनल मेडुला के अंदर कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एपिनेफ्रिन नार एपिनेफ्रिन को रिलीज करते हैं? कौन से सेल्स? क्रोमाफिन सेल्स। अच्छा, ऐसा कोई न्यूरो ट्रांसमीटर है जो इसको एक तरह का रेगुलेट कर रहा हो जब भी इसकी रिलीज होती है? तो कोई ऐसा हार्मोन जो इसको रेगुलेट कर रहा हो, कोई ऐसा न्यूरो ट्रांसमीटर? एसिटाइल कोलिन। शाबाश। एसिटाइल कोलिन जो होता है इसको एक तरह का रेगुलेटर करता होता है। और ये जो पेशेंट होते हैं जो हमारे पास जब भी आएंगे, इन पेशेंट के अंदर जो सबसे पहली जो मेन इन्वेस्टिगेशन होती है वो हम क्या करते होते हैं जी जीशान? सीरम मेटानेफ्रिन और यूरिनरी मेटानेफ्रिन। अगर ऑप्शन के अंदर सीरम मेटानेफ्रिन नहीं दिया गया तो आप किसको चूज करोगे? अगर वेनिलिन मंडालिक एसिड नहीं दिया गया तो फिर आप किसको चूज करोगे? सर कैटाकोलामाइन को चूज करोगे। अच्छा, इसके अंदर आपका रूल ऑफ एक्ट 10 होता है। रूल ऑफ 10 से मतलब क्या कि इसके अंदर रूल ऑफ 10 के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? रूल ऑफ 10 के मतलब ये 10% फीमेल को हो सकता है, 10% ये बायलेटरल हो सकता है, 10% एक्टोपिक हो सकता है और इसके अलावा ये 10% पॉपुलेशन में हो सकता है। 10% एक्टोपिक, 10% किड्स, 10% कैल्सिफाइड, ठीक है, और 10% जो होता है वो मैलिग्नेंट होता है और 10% बायलेटरल होता है, ये हम कहेंगे। अच्छा, अगर यही पेशेंट जिसको फियोक्रोमोसाइटोमा होता है आपके पास आता है और इस पेशेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि कोई एक ऐसी चीज जो आप एक तरह की एक्सेस इसके अंदर देखो, ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो एक्सेस के अंदर आप देख सकते हो? एक्सेप्ट एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन। सर कोर्टिसोल के अलावा कोई और हार्मोन जो आप लोगों के माइंड में आ रहा हो? कोई और हार्मोन जिसकी वजह से पॉलीसाइथीमिया होता हो? तो आपने कहना कि फियोक्रोमोसाइटोमा के पेशेंट के अंदर हम क्या देखते हैं? एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है और जब एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं? देखते होते हैं। और ये जो पेशेंट जिसके अंदर हम एक्टोपिक देखते होते हैं, एक्टोपिक के अंदर मोस्ट कॉमनली जो जगह होती है वो कौन सी होती है जी? हाँ, मोस्ट कॉमन जो साइट होती है एक्टोपिक के अंदर वो कौन सी होती है? कौन सी होती है? ब्लैडर। और वो जो टेस्ट जो हम जिन एक तरह के एक्टोपिक साइट की प्रोडक्शन को देखने के लिए करता है तो उस टेस्ट का नाम क्या होता है? MIBG स्कैन। कौन सा तरह का? MIBG स्कैन। अब वो पेशेंट जिस पेशेंट को फियोक्रोमोसाइटोमा होता है तो उसके लिए हम पहली जो मेडिसिन देते होते हैं वो कौन सी होती है जी नुमान? अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर की जो ड्रग होती है उसका नाम क्या होता है? फिनॉक्सीबेंजामाइड। अब बीटा ब्लॉकर पहले क्यों नहीं देते? स्वेयर हाइपरटेंशन की वजह से नहीं देते क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो जाती है और हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगी। और अगर पूछा जाए कि मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है इसका फियोक्रोमोसाइटोमा का, तो आपने क्या कहना है? तो ये सारी की सारी वीडियो थी फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में। तो ऐसे ही हम इंशाल्लाह वीडियोस जो है वो नेक्स्ट अपलोड करते रहेंगे एक छोटे से टॉपिक के बारे में, और छोटी जो होगी ये वीडियो जिसके अंदर हम मुकम्मल तौर पर सारे के सारे MCQs जो होंगे वो डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे।